सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज जो साखी है, कैसे संगत के द्वारा संगत जी वो सेवा करा देते हैं। कभी कौन पौन रूपी बनकर तो आते हैं और कभी कभी कहते हैं कि संगत ही के सेवादार से संगत जी वो सेवा कराते हैं। 3 बच्चे एक पहाड़ी पे जा रहे थे और बहुत ठंड लग रही थी। उन सब की आगे हिम्मत नहीं थी आगे जाने की। रात का समय था, आसपास कोई बस्ती नज़र नहीं आ रही थी और ना ही उनको कोई दुकान दिख रही थी कि जहाँ वो चाय पी सकें। संगत जी लगभग 1-2 घंटे की चढ़ाई करने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी सी चाय की दुकान दिखी, लेकिन अफसोस उस दुकान पर भी ताला लगा हुआ था। सब दोस्तों को बहुत भूख लगी थी और थकान भी काफ़ी हो गई थी। इसी के चलते सब दोस्तों ने उस छोटी सी दुकान का ताला तोड़ने को सोचा और सभी दोस्त ताला तोड़ने को राजी हो गए। दुकान का ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सारा सामान मिल गया। उन दोस्तों ने खुद चाय बनाई और साथ वहाँ पर रखे हुए बिस्कुट और चिप्स आदि खाकर खुद को भूख से कुछ राहत दी। संगत जी चाय बहुत अच्छी उनको लगी और थकान के उबरने के पश्चात सभी दोस्त आगे घूमने जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन संगत जी उनमें से एक दोस्त था, वो सत्संग जाता था। उसको ऐसा लगा कि चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण चाय बिस्कुट खाने से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस चोरी कर रही हो। उसने पर्स से 1000 का नोट निकाला और वहाँ पर पड़े हुए चीनी के डब्बे के बीच में रख दिया, ताकि उस गरीब दुकान वाले को हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो। तथा उन्होंने दुकान का दरवाज़ा ठीक से बंद करवा दिया और अपने दोस्तों के आगे बढ़ने के लिए चले गए। 1 महीने के बाद संगत जी सभी दोस्त घूम फिर कर उस रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उसी चाय की दुकान पर खुला हुआ देखा और वहाँ पर चाय पीने लगे और कुछ आराम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा गरीब चाय वाला था, जो एक साथ इतने सारे ग्राहकों को देखकर बहुत ही खुश हो गया और उन सब के लिए चाय बनाने लगा। गरम गरम चाय की चुस्कियों और बिस्कुट के बीच में एक दोस्त ने चाय वाले से उसके जीवन के बारे में कुछ बात करने लगे तो ख़ास तौर पर अपने इतने बिहार जंगल में तुम दुकान चलाते हो, कैसे सोचा। वह बुजुर्ग व्यक्ति उन्होंने कई कहानियाँ सुनाता रहा और साथ में भगवान का आभार प्रकट करता रहा कि सब उसकी दया से हो रहा है, सब मेरे हजूर बाबा जी की तरफ से हो रहा। तभी एक दोस्त बोला, अगर यहाँ पर भगवान को तुम इतना मानते हो, भगवान सच में होता तो फिर तुम्हारे इतने बुरे हाल में क्यों रखा है। तो गरीब बूढ़ा बोलता है, नहीं बाबा जी ने ऐसा नहीं रखा है, सब ठीक ठाक किया है और बाबा जी तो हर जगह पर हैं और सच हैं, मैंने उन्हें देखा है। उस दुकान को वाले को आखिरी बात सुनकर सभी दोस्त हैरान हो गए, इतनी पहाड़ी में कहाँ हजूर बाबा जी आएंगे। तो बुजुर्ग की ओर देखने लगी, लेकिन वो बुजुर्ग बोला, मैं बहुत ही एक दिन मुसीबत में था, मेरे इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोटें आईं, लेकिन उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने उस पर इलाज करने से मना कर दिया। मैं बहुत मुश्किल में था, किसी ने मुझे उधार पैसे देने नहीं दिया, मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे, फिर मुझे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। उस समय रात में भगवान के आगे बहुत रोया और मैंने बाबा जी से प्रार्थना की कि अपने बेटे के लिए मदद मांगी। तो साहब उस रात बाबा जी मेरी दुकान में खुद आए। जब मैंने सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था।
देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वह भी शायद सब चोर लूट कर ले गए। लेकिन जब मैं दुकान पे गया तो सारा सामान देखा, सब वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। और संगत जी, वो चीनी के डिब्बे के नीचे 1,000 का रुपये भी पड़े थे, जिससे शायद मेरे बाबा जी ने रखवा दिए थे। साहब, उस दिन वो 1,000 की नोट की कीमत मेरे के लिए क्या होगी, शायद मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। वह रोने लगा और बोला कि अगर बाबा जी तो सच में हैं, अगर वो उस दिन नहीं आते तो 1,000 ना मिलता तो शायद मेरा बेटा भी ना बच पाता। बाबा जी ने तो सच में मेरे बेटे को बचाया है। बुजुर्ग चाय वाला फिर अपने आप में बड़बड़ाया। ये सब देखकर सब दोस्त लोग उसकी आंखों में आंसू देखकर चमक रहे थे कि वो सोच रहे थे। तो उसमें से एक दो जो संगत का था, सत्संग जाता था, उनको लगा कि मैंने जो कार्य किया है वो अच्छा ही किया। अगर मैं चाय के बदले 1,000 रुपये न रखता तो शायद उसका बच्चा भी न बचता। संगत जी, मेरे हजूर कभी कभी संगत के द्वारा ही काम कराते हैं। क्यों? उनको लगता है, वो कहते थे कि मैं संगत मुझसे बड़ी है, और कभी कभी संगत की का आशीर्वाद भी संगत जी लग जाता। ऐसे ही संगत जी एक बहुत सी सुंदर साखी मेरे हजूर की जो आती है, वो संपूर्ण सिंह की संगत जी एक साखी है। आइए उस साखी का आनंद लेते हैं। साखी इस प्रकार है संगत जी कि संपूर्ण सिंह फैजाबाद के लिए ट्रेन में बैठा और वो हजूर जी के दर्शन करने आ रहा था। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया, कोई ऐसा स्टेशन आए जहाँ से मैं हरफल ले लूँ। हजूर बाबा जी के लिए मन में आते हुए एक जगह संगत जी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नीचे उतर कर देखता है तो फलों का ठेका लगाकर खड़ा था। उस समय उसने अनार 5 रुपए की 2 अनार खरीद लिया और सुबह बाबा जी के पास पहुंच गया। तो हजूर बोले, संपूर्ण सिंह, जो अनार लाया है वह पहले माता जी को देखकर आ, फिर मेरे पास आ। संपूर्ण जी बहुत खुश हो गया और दौड़े दौड़े वो माता जी को अनार दे के आया और कहता, पिता जी को कैसे पता हो गया कि मैं अनार लाया हूँ? तो उनकी माता जी को अनार दिया तो माता जी बड़ी खुश होकर कहने लगी कि सुदेश बहन जी की रात को तबीयत खराब हो गई थी, पेट खराब हो गई थी, अनार मंगवाना था। तो पिताजी कहते ने कि सवेरे अनार तेनू मिल जाएंगे। संपूर्ण सिंह दिल्ली स्टेशन ਵਿੱਚ बैठा या अनार का सौदा कर रहा, मैं सुबह अनार लेके आ जाऊँगा, बाजार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं। इतने में संगत जी संपूर्ण जी खुशी खुशी सुन उठे, कहने लगे, सतगुरु अंतर्यामी बंदे फिर माथा टेक तमाशा। संगत जी, क्या मेरे हजूर जी रात को बाजार से अनार नहीं मंगवा सकते? देखिए, उनको संगत के अनार की ज़रूरत थी जो परम पूजनीय बहन जी को ठीक करना था। उनको पता था कि जो संगत में संपूर्ण सिंह अनार लेके आ रही है उसमें ज़्यादा श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने इंतज़ार कराया और वो प्रसाद संगत जी हजूर जी के बेटी को लग गया और बहन जी ठीक हो गए। कहते हैं हजूर के प्रसाद लाने के लिए संगत जी बड़े सच्चे मन से लाने, जो हजूर को पसंद हो, जो हमारा प्रसाद संगत जी दरबार में चढ़ जाए। हम अपने अच्छे स्वभाव से संगत जी हजूर के लिए प्रसाद लाएं। तभी तो कहते हैं कि मेरे हजूर बाबा जी कभी कभी कहते हैं, संगत की सेवा मुझसे बड़ी है। हो सकता है कि जो कार्य उन्होंने कराना हो वो संगत के द्वारा कराते हैं। ऐसे ही संगत जी मैं आपके सामने एक दो सच्ची घटनाएं लिखता हूँ। ये सच्ची घटनाएं संगत जी परम पूजनीय जयपुर में बहन जी के साथ भी है। मैं अक्सर उनसे अभी हाल में ही भी मिला हूँ, कुछ दिन पहले भी मुलाकात हुई संगत जी, और उन्होंने भी कोई सेवा करानी थी संगत जी, तो मुझसे कहा आप यहाँ पे अरदास करो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी कभी भी किसी को आशीर्वाद भी देना होता था, वो संगत के द्वारा कहते थे, इनके ऊपर मत्था हाथ रख दो, इनकी काम हो जाए। वो आपसे करवा के बाबा जी से एक अरदास करवाते थे। कहते थे
कि जो करेंगे हजूर पिताजी करेंगे। कभी गुरु परिवार ने अपने को गुरु नहीं माना, जो गुरु माना है तो वो बाबा दिलीप सिंह बेदी है। उनके आगे वो अरदास करते हैं कि हजूर इनको ठीक कर दो, जल्दी लग जाए, और अरदास पूरी हो जाती है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया